तो आज मैं नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताएंगे। नाइट ब्लाइंडनेस को कहते हैं रतौंधी, और ये रतौंधी कहते हैं, और इस रतौंधी में रात में नहीं दिखाई देता है, ये रात में दिखाई नहीं देता है, उसको रतौंधी कहते हैं, उसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये होता क्यों है? ये शरीर में पोषक तत्व जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए एक पोषक तत्व है, जिसकी कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ना रात में नहीं दिखाई देता। और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? इसको ठीक किया जा सकता है, अगर विटामिन प्रचुर मात्रा में ले ले तो ठीक किया जा सकता है। जैसे सबसे अधिक विटामिन ए होता है कॉड लिवर ऑयल में, तो वो कॉड लिवर ऑयल बाज़ार में आता है, कैप्सूल होती है, उसे लेने से ये रतौंधी ठीक हो जाती है। अधिक से अधिक मात्रा में गाजर खाएं, अधिक से अधिक मात्रा में पपीता खाएं, इसमें विटामिन ए पाई जाती है। तो ये सब खाने से नाइट ब्लाइंडनेस ठीक हो जाता है। यानी नाइट ब्लाइंडनेस एक न्यूट्रिशनल डिजीज है, ठीक है, ये ठीक हो जाता है। इसमें होता क्या, रात में नहीं दिखता, लेकिन अगर ये सब खा लेंगे, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिल जाएगी तो दिखाई देने लगेगा। लेकिन वहीं कलर ब्लाइंडनेस, जिसको कहते हैं वर्ण अंधता, इसमें कलर भेद नहीं कर पाते, है ना। इसमें दो, अगर कोई कलर है तो उसमें ये नहीं बता पाता वर्णांधता का पर्सन कि ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। तो इसमें क्या मैंने लिखा है कि रंग और वर्ण कलर में अंतर नहीं कर पाते। जैसे हरा रंग और लाल रंग, इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। अगर इसको पता करना हो तो डॉक्टर पता कैसे करते हैं? तो डॉक्टर के पास इस तरह की शीट पाई जाती है, इस तरह की शीट पाई जाती है, इस तरह की शीट पाई जाती है। और इस शीट हमारे पास है, ये दो तरह की शीट है, शीट ए और शीट बी, ठीक है ना। इसमें मैंने कुछ लिखा है एक खास कलर से, तो जिनको वर्णांधता है इसमें क्या लिखा है वो बता नहीं पाएंगे, ठीक है ना। जिन नॉर्मल एज आई है तो ये बता सकते हैं। उसी तरह से लिस्ट बी में इसमें क्या लिखा है, अगर आप नॉर्मल हैं तो बता देंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर वर्णांध हैं, रेड एंड ग्रीन वर्णांध हैं, हरा और लाल रंग वाले वर्णांध हैं, हरा और लाल रंग को नहीं पहचान पाते हैं, तो इसमें आप बता नहीं पाएंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इस वीडियो में मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताएं कि पेपर ए में क्या लिखा हुआ है और पेपर बी में क्या लिखा हुआ है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिनको नहीं पता चल पाता है वो भी ज़रूर बताएं कि इसमें हमें समझ में नहीं आया है या दिखाई नहीं दिया कि इसमें क्या लिखा हुआ है, या हमें पहचानने में दिक्कत हुई। आप देख लीजिए आराम से। अब क्या है कि ये कलर ब्लाइंड होता कैसे? तो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये कोई खाने पीने की कमी के कारण नहीं होता। जैसे नाइट ब्लाइंडनेस था, विटामिन ए खा लिया ठीक हो गया, तो ये किसी खाने पीने की कमी से नहीं होता, ये एक जेनेटिक डिजीज है। अब लोग बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, डिटेल बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो माता होती है इसमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 पेयर पाया जाता है। तो इसमें 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस एक्स, तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये 23 पेयर आने 46 क्रोमोसोम। तो ह्यूमन में जो है 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, आने 23 पेयर पाए जाते हैं। अगर फीमेल की बात करें तो 22 प्लस एक्स पाए जाते हैं।
अगर वही देखें मेल में देखें, मेल के केस में देखें तो मेल के केस में भी 23 पेयर पाए जाते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं? 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई। तो ये कंपोजिशन जो होता है मेल के केस में होता है, ये कंपोजिशन होता है फीमेल के केस में। ठीक है, क्योंकि वाई 22, 22, 22, 22 सब में कॉमन है, इसलिए हम लोग इसके हटा देते हैं जब हम लोग जेनेटिक कैलकुलेशन करते हैं या बात करते हैं तो, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है। तो हम इसको रफली हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसको फीमेल के केस में XX और इनके केस में क्या लिख देते हैं, X एंड Y लिख देते हैं। हमें आशा है कि आपको समझ में ये बात आ गई होगी कि मेल में क्या होता है XY और फीमेल में X एंड X होगा। ठीक है, अब क्या होता है, अब आगे देखते हैं कि वर्णांधता के बारे में देखेंगे। अब होता यूं है कि अगर X और इस तरह से लिखा है तो नॉर्मल ये होगा, इस तरह से है तो फीमेल भी नॉर्मल होगी, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल। लेकिन अगर इस पे डैश आ जाए, एक्स वाई पे एक लिंक आ जाए, एक्स लिंक्ड बोलते हैं, एक्स लिंक्ड, तो इस पे अगर डिफेक्ट हो जाए, ठीक है ना, एक्स लिंक्ड, इस पे एक जीन आ जाए जो किसका है, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता का जीन है, अगर एक्स पे आ जाए, इस तरह से किस में आ जाए, मेल में आ जाए, किस में आ जाए, मेल में आ जाए, तो ये कैसा हो जाता है, ये पुरुष कैसा हो जाता है, वर्णांध, कलर ब्लाइंड, कैसा हो जाता है, कलर ब्लाइंड हो जाता है। अगर इस तरह का है तो कलर ब्लाइंड है। लेकिन फीमेल के केस में इस तरह भी हो सकता है, एक पे भी डिफेक्ट हो सकता है, एक एक्स पे भी डिफेक्ट होता है, दोनों एक्स पे भी डिफेक्ट हो सकता है। जब दोनों एक्स पे डिफेक्ट होता है तब तो ये कलर ब्लाइंड होती है, कलर ब्लाइंड होती है फीमेल। लेकिन जब एक पे डिफेक्ट होता है, एक एक्स पे डिफेक्ट होता है, तो ये क्या होता है, होती है, ये कैरियर होती है। क्या होती है, कैरियर, कैरियर होती है, हाँ कैरियर होती है। ये कौन कैरियर होती है, फीमेल, ये कैरियर होती है, मतलब ये वर्णांध नहीं होती। लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन में डिफेक्टिव जीन को, एक्स लिंक्ड जीन को ये कहाँ पहुँचा सकती है, मेल में पहुँचा, दूसरे जनरेशन में पहुँचा सकती है। ये रोगी तो नहीं होगी, ये नॉर्मल होगी, इसके आँखें बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन इसका जीन डिफेक्टिव होगा और इस पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में जो इसके बच्चे होंगे उसमें इसका डिफेक्ट हो जाएगा, इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए इसे कहते हैं कैरियर। तो अब हम लोग एक चार्ट बनाएंगे, एक हम लोग अब चार्ट बनाएंगे जिससे कि हम लोग पता करेंगे, एक प्रॉब्लम देके कि कैसे हम लोग ये पता करते हैं कि अगर माता पिता में कोई वर्णांध है तो उनके बच्चों में कैसे वर्णांधता आएगी। तो देखें, एक चार्ट बनाते हैं इस तरह से, ठीक है ना। इस चार्ट में मान लीजिए इधर फीमेल को ले लें, इधर मेल को ले लें। तो जैसे कोई पुरुष है, वर्णांध है, लेकिन माता क्या है, बिल्कुल ठीक है। पुरुष तो वर्णांध है क्योंकि इस पे एक्स डैश है, वाई है, तो इस पे एक लिंक है, यानी ये वर्णांध है और ये नॉर्मल है। तो ये क्या है, फीमेल नॉर्मल है,
नॉर्मल फीमेल है, ये क्या है, कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड। इनके बच्चों को देखते हैं क्या होता है। इसको एक एक इधर से, इधर से और इधर से दोनों को इसमें लिख देंगे। एक एक इधर से, फिर इधर से लिख लेंगे, एक एक इधर से लेंगे, वाई लिखना, एक एक इधर से लेंगे, वाई। अब देखिए, ये मेल चाइल्ड, ये मेल चाइल्ड, ये फीमेल चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड, ठीक है ना। ये फीमेल चाइल्ड, ये भी फीमेल चाइल्ड, ये मेल चाइल्ड और ये मेल चाइल्ड। तो हम देख रहे हैं कि जो मेल चाइल्ड है वो तो नॉर्मल है, क्योंकि इसमें कहीं भी डैश नहीं है ना, तो ये नॉर्मल है। मेल चाइल्ड तो सब नॉर्मल है। फीमेल भी फीमेल क्या है, कैरियर है, क्योंकि उसके एक पे है ना, तो एक पे होता तो कैरियर होता। तो इस केस में रिजल्ट क्या आया, आंसर क्या आया, फीमेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड्स आर कैरियर, फीमेल चाइल्ड्स आर कैरियर्स बट मेल चाइल्ड्स आर नॉर्मल्स। तो फीमेल चाइल्ड कैरियर होंगी, मेल चाइल्ड नॉर्मल होंगी, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट कि यहां आप देखते हैं यहां अब हम देखते हैं कि फीमेल तो कैरियर है, कैरियर फीमेल, और मेल क्या है, नॉर्मल है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो ये मेल चाइल्ड है, मेल चाइल्ड है, यानी जो लड़के होंगे उसमें 50% लड़के तो वर्णांध होंगे, जो लड़के होंगे उसमें 50% लड़के वर्णांध होंगे। लड़कियां जो होंगी उसमें 50% लड़कियां क्या होंगी, कैरियर होंगी, और 50% नॉर्मल होंगी, ठीक है ना। ये लड़कों का कॉलम है, ये लड़कियों का कॉलम है। ये लड़कों में 50% मतलब नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, 50% नॉर्मल, 50% वर्णांध। ये 50% नॉर्मल और 50% कैरियर होंगी। किस कंडीशन में, जब माता कैरियर है और पिता बिल्कुल ठीक है। माता कैरियर है, पिता बिल्कुल ठीक है, यानी माता आई, उसको वर्णांधता का पता नहीं है, कोई पता नहीं लगा सकता क्योंकि वो वर्णांध है नहीं, और वर्णांध है नहीं, और वो नॉर्मल फादर से, फादर मतलब नॉर्मल उस माता का नॉर्मल फादर से शादी हो गई, मतलब हो गई, और वो उनका बच्चा जो है, उसके बच्चे में क्या होगा, फीमेल तो बिल्कुल ठीक रहेंगी, 50% फीमेल तो बिल्कुल ठीक रहेंगी, 50% कैरियर रहेंगी, लेकिन फीमेल में कोई दिक्कत वर्णांध का नहीं होगा। लेकिन मेल चाइल्ड में 50% मेल चाइल्ड तो ठीक होंगे, 50% मेल चाइल्ड को वर्णांध हो जाएगा। तो आपने देखा कि माता पिता को कोई वर्णांधता नहीं है बाहर से, क्योंकि ये कैरियर है और ये नॉर्मल है, तो कोई वर्णांध नहीं है। बहनों में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बहन भी 50% तो बिल्कुल ठीक है, 50% कैरियर हैं, तो उन्हें भी वर्णांधता नहीं है। लेकिन जो मेल चाइल्ड है 50% तो ठीक है, और 50% क्या है, मेल चाइल्ड में वर्णांधता आ जाती है। तो इस तरह से आप और अदर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि दोनों वर्णांध हों, दोनों के दोनों वर्णांध हों, माता और पिता दोनों वर्णांध हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में बहुत खतरनाक स्थिति है।
उस कंडीशन में ऑल द 100% चाइल्ड आर कलर ब्लाइंड, क्योंकि आपने देखा 100% चाइल्ड्स कलर ब्लाइंड है, क्योंकि ये भी कलर ब्लाइंड है, ये भी कलर ब्लाइंड है, ये भी कलर ब्लाइंड है, ये भी कलर ब्लाइंड है। 100% चाइल्ड आर कलर ब्लाइंड्स हो जाते हैं। तो इस तरह से देखा कि कैसे हम लोग पता करते हैं कि अगर माता पिता में कलर ब्लाइंड अगर बता दिया जाए कि कौन कैरियर है, कौन कलर ब्लाइंडनेस है, कौन नॉर्मल है, तो इस चार्ट से आप पता कर सकते हैं कि उनके बच्चों में वर्णांधता कितनी होगी और किस में कितनी होगी, कौन कैरियर होगा, कौन वर्णांध होगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं और मुझे आशा है कि आप इस को समझ गए होंगे।